हम्म। हाँ, पापा उंगली डालो। ये गई उंगली। फंस गया। चलो और एक बार बनाते बना। अब बनाओ, मैं 2 मिनट में आता हूँ बेटा। हेलो। मिस्टर सिद्धार्थ, मैं आपको आंचल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आंचल जी के बारे में कौन बोल रहा है? आपका शुभ चिंतक ही समझ लीजिए। समझ गया, डॉक्टर सुदीप। कमाल है, मैंने आपकी आवाज पहचानने में इतनी देर क्यों लगा दी? कल ही आंचल जी आपके बारे में बात कर रही थी। कह रही थी कि आप सिर्फ अच्छे डॉक्टर ही नहीं बल्कि अच्छे इंसान भी हैं। फेथफुल फ्रेंड। और कह रही थी कि सुदीप से अपने दिल की बातें खुलकर कर लेती हूँ बिना किसी हिचकिचाहट के। यू आर अ ग्रेट डॉक्टर। तारीफ करना आदत है आंचल की। हाँ, पर बेवजह तारीफ भी तो नहीं होती डॉक्टर सुदीप। आप अच्छे हैं तो लोग आपको अच्छा ही कहेंगे। अब मेरी तो तारीफ करने की आदत नहीं है, पर मैं जिस किसी से मिलता हूं आपके गुण गाते रहता हूं उसके सामने। यू आर अ ग्रेट डॉक्टर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आंचल जी ठीक कह रही थी कि वो लकी हैं जिनको आप जैसा दोस्त मिला। आई एम सॉरी, मैं तो अपने ही बातों में लगा रहा। आप कुछ कह रहे थे आंचल जी के बारे में? हाँ हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि आप आंचल से कह दीजिए अब सचिन के मेडिसिन रेगुलर रखे। कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए अभी। जी जी। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर फॉर योर कंसर्न। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आंचल जी ठीक कह रही थी कि वो लकी हैं जिनको आप जैसा दोस्त मिला। जया, कल आयुष का पोएट्री कंपटीशन है। वो तुम्हें बहुत मिस करेगा। तुम पिछले साल कितनी खुश थी, कितनी प्रार्थनाएं कर रही थी आयुष की जीत के लिए, और इस साल मैं तेरी परछाई हूँ, मैं तेरी परछाई हूँ। आई एम सॉरी, शायद मैं गलत समय पर आ गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कहिए ना। वो आयुष के लिए मुझे आपसे मदद चाहिए थी। कहिए ना, क्या बात है? एक्चुअली आजकल आयुष अपनी मम्मी को बहुत मिस करता है। हाँ, मुझे इस बात का अंदाजा था।
नमस्ते अंकल। नमस्ते। अच्छा हुआ अंकल जो आप सब यहाँ पर आ गए। अब मुझे जो बात कहनी थी मैं आप सबके सामने कह देती हूँ। बोलो बेटा। एक्चुअली मैं सोच रही थी आयुष की खुशी के लिए और उसे हौसला देने के लिए अगर परिवार के सभी लोग पोएट्री कंपटीशन में जाएं तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरह वो अपनी माँ को भी मिस नहीं करेगा। तुम ठीक कह रही हो बेटा, हम सब साथ में जाएंगे। क्यों सिद्धार्थ? जी पापा, आयुष के फंक्शन में हम सब जाएंगे। मैं उस दिन की मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दूंगा। धीरज को भी उस दिन मैं इंस्टीट्यूट से छुट्टी लेने को बोल दूंगा। अरे ये तो बहुत अच्छी राय दी है, शुक्रिया। तू चलेगी ना चंचल? क्यों नहीं मम्मी, आयुष के लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? हम सब चलेंगे। जी अंकल, हम सब चलेंगे। क्यों सिद्धार्थ जी? बिल्कुल। हम सब मतलब? हाँ, आंचल भी हमारे साथ चलेगी। आयुष को तैयार करने में इतने दिन उसी ने तो मेहनत की है। तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। दिल छोटा मत कर बहू। शायद इस समय आयुष पे एक टीचर का हक उसकी मौसी या चाची से ज्यादा हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप सब उसके परिवार वाले हैं, आपका जाना जरूरी है। और फिर जो हिम्मत आप लोग उसे देंगे वो मैं तो नहीं दे पाऊंगी ना। आप जाइएगा चंचल जी, मैं नहीं जाऊंगी। आपके जाने से शायद आयुष को ज्यादा खुशी मिलेगी। मैं चलती हूँ, नमस्ते। और हाँ, आयुष को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट जरूर विश कर दीजिएगा। नमस्ते। नमस्ते। चलो अच्छा हुआ, अब हम सब मिलके स्कूल में आयुष का हौसला बढ़ाएंगे। अब बिन माँ के बच्चे के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना।
क्या क्या है? क्या मिला तुम्हें सिद्धार्थ को जता के कि उसके बच्चों की माँ नहीं है? कमाल है, इस घर में तो कुछ बोलना ही मुश्किल है। अब ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? गलत तो मैं कर रहा हूं जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या जरूरत थी चंचल को इस तरह उकसाने की और आंचल को आयुष के स्कूल जाने से रोकने की? ये मत भूलो कि आयुष पे आंचल ने कितनी मेहनत की है। तो उस मेहनत के पैसे नहीं देते क्या? क्या एहसान किया है उसने हम पे? और आप भी ये मत भूलिए कि चंचल इस घर की बहू है और वो मास्टर नहीं। आप चाहे भूल जाएं, लेकिन मैं नहीं भूल सकती कि मेरे लिए कौन अपना है और कौन पराया। अरे सुनिए तो, कल स्कूल के फंक्शन में वो अपना फिरोजी रंग का कुर्ता पहनिएगा। चाय। हाय सुदीप। हाय। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई। अब तुम लोग बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। मैंने आज सिद्धार्थ को फोन किया था सचिन की तबीयत के बारे में पूछने के लिए। वो बता रहे थे कि तुमने काफी तारीफ की मेरी उनके सामने। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो आगे से नहीं करूंगी। खुश? अच्छा, तुम आयुष की पोएट्री कंपटीशन के बारे में बता रही थी, कब जा रही हो उसके साथ? मैं अब मैं क्यों जाऊंगी उसके पोएट्री कंपटीशन में? मेरा काम उसे पोएम सिखाना था, वो सिखा दिया। पर तुम तो बड़ा जोश दिखा रही थी, मैं जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। आंटी जी, आंचल ठीक ही तो कह रही है, उसे वहां जाने की क्या जरूरत है? वो थोड़ी उनकी फैमिली मेंबर है। सॉरी आंटी जी, मैंने ऐसे ही इतना कुछ कह दिया आंचल के बारे में पहले। नहीं, कोई बात नहीं, हम तो खुद परेशान थे ये सोचकर कि वो बच्चों के बारे में जरूरत से ज्यादा क्यों सोचती है। लेकिन अब हमें लगता है कि आंचल जो भी कर रही है ठीक कर रही है। ये तो भगवान की मर्जी थी कि अब भी आंचल हमारे साथ है, करिश्मा है उसका। हाँ ये तो है। तुम सोचो तब क्या होता अगर आंचल से वो नेक औरत जया टिकट ना बदलती। जिस बस का एक्सीडेंट हुआ उसमें अगर आंचल होती तो मुझे तो सोच के ही दहशत होती है। मुझे खुशी हुई कि आपने सिद्धार्थ के बच्चों को पढ़ाने दिया उसे। बहुत बहुत प्यारे बच्चे हैं और खुद सिद्धार्थ भी बेचारा अपनी पत्नी को खो बैठा। बहुत अफसोस होता है बेचारे के लिए। पापा, जब आयुष भैया को टीचर पोएम सिखा रही थी तब मैंने उसे सुनकर पूरी याद कर दी थी। सुनाओ? हाँ बिल्कुल सुनाओ बेटा। जीवन है एक बहती धारा,
एक किनारा सुख है जिसका, दुख है एक किनारा। सुख दुख से अनजानी होकर जिसने जीना सीख लिया, इस जग को भी जीता उसने, उस जग को भी जीत लिया। सुख दुख में अनजाने होकर जिसने जीना सीख लिया, इस जग को भी जीता उसने, उस जग को भी जीत लिया। वेरी गुड, तुम्हें तो सब कुछ याद हो गया है। हाँ, बिल्कुल वैसे जैसे टीचर ने सिखाई थी। पापा, पर आयुष भैया वैसे नहीं बोलते जैसे टीचर बताती है। तो क्या हुआ बेटा, पोयम ऐसी कहनी चाहिए जिसमें हमें मजा आ जाए। कल मैं कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहा हूँ पापा। क्यों? तुम कंपटीशन में क्यों नहीं हिस्सा लोगे बेटा? इतने दिनों से तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। कंपटीशन की तैयारी हो चुकी है और अब तुम इनकार कर रहे हो। घबराहट हो रही है बेटा। देखो बेटा, घबराने की कोई बात नहीं। पिछले साल भी तुमने कंपटीशन में प्राइज लिया था ना? जिस विश्वास के साथ तुम पिछले साल स्टेज पे गए थे, उसी विश्वास के साथ इस साल भी जाओगे ना? पापा, मुझे पता है कि भैया इनकार क्यों कर रहे हैं। क्योंकि चाची ने टीचर को कंपटीशन में आने से मना कर दिया। जूही, ज्यादा मत बोला करो तुम। भैया, मैंने देखा था कि जब चाची टीचर कंपटीशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तब चाची ने टीचर को कंपटीशन में आने से मना कर दिया था। और तब से आपका मूड खराब है। नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे ही मेरा मन नहीं कर रहा पोया बोलने का। आयुष बेटा, जिस काम में दिल न लगे वो काम कभी नहीं करना चाहिए। आप कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहते हो तो मत लो। लेकिन हमें बहुत खुशी होगी अगर आपने कंपटीशन में हिस्सा लिया तो। जूही को खुशी होगी, सचिन को होगी, टीचर को होगी और आपके मां को भी। मम्मा को भी। हाँ बेटा, तुम्हारी मामा जहां भी है, उसे अच्छा नहीं लगेगा अगर आपने इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया तो। खैर, हमारी छोड़ दो, लेकिन कम से कम अपनी मां को तो दुख मत दो।